Hello everyone, I am Tanuja Chandrakar from Bharati Group of College Education Department. Today's our topic is decision या निर्णय। तो निर्णय होता क्या है, डिसीजन है क्या, इसे हम आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कोई व्यावसायिक संस्था है या कॉलेजेस है, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारी समस्याएं आती है। संस्था को चलाने के लिए या व्यावसायिक संस्था को चलाने के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और समस्याएं आती है तो कर्मचारी हैं, उनके यहाँ बहुत सारे कर्मचारी हैं, तो उन समस्याओं के लिए जो कर्मचारी है वो बहुत सारे विकल्प भी उनके साथ लाते हैं। तो विकल्प बहुत सारे होते हैं, तो जो प्रबंधक है उन विकल्पों में से जो उनको विकल्प लगता है उसका वो मूल्यांकन करेंगे कि उनको लगता है कि ये विकल्प सही है या ये विकल्प से हमको एडवांटेज मिल सकते हैं, या ये विकल्प से हमारी जो हानि हो रही है या जो भी है लॉस हो रहा है उसमें हम फायदा कर सकते हैं। तो इस डिसीजन पे क्या होता है कि ये सब निर्णय लेते हुए या ये चीज देखते हुए, विश्लेषण करते हुए जो प्रबंधक क्या है एक डिसीजन पे, एक निर्णय पे पहुंचता है, यानी एक फैसले पे पहुंचता है कि हाँ अमुक विकल्प से हमें एडवांटेज ले सकते हैं या अमुक विकल्प से हम ये चीजें कर सकते हैं कि जिससे हमारी संस्था को लाभ हो, या जो हानि होने वाली है वो हमें उससे हमको बचा जा सकता है या हम ये चीज कर सकते हैं। यानी एक तरह से ये हुआ कि प्रबंधक के द्वारा किसी फैसले पे या जो भी उनको लग रहा है किसी फैसले पर पहुंचने, निष्कर्ष या किसी फैसले पर पहुंचना, ये होता है निर्णय। या जस्ट लाइक एग्जाम्पल, आप और इसको निर्णय को हम और किसी और तरीके से समझ सकते हैं। तो अच्छा, ये तो हो गया आपका निर्णय। हम ये जो बीएड डिपार्टमेंट में आपको सबसे पहले तो सिनॉप्सिस बनाना होता है, तो सिनॉप्सिस में आपका फर्स्ट रहेगा प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन ऑफ डिसीजन, देन डेफिनेशन प्रोसेस ऑफ डिसीजन, देन कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन, देन नेचर ऑफ डिसीजन, देन कंक्लूजन, और लास्ट आता है आपका रेफरेंस, जिस बुक से आपने ये चीजें पढ़ी हैं। और आपका ये जो डिसीजन है, निर्णय है, वो बीएड सेकंड सेम के मैनेजमेंट सब्जेक्ट से लिया गया है। ये उसका टॉपिक है। तो हम अभी बात कर रहे थे डिसीजन या निर्णय के बारे में। निर्णय है क्या? निर्णय को हम एक और अलग एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, जैसे कोई कॉलेजेस है या कॉलेज संस्था है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या जैसे कोई कोर्स है वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है, एडमिशन नहीं है, यानी एक तरह से क्या है, संस्था को क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो उस पे क्या है कि कर्मचारी है, जो वहाँ का स्टाफ है या वहाँ के जो एचओडीज हैं, वो जो प्रबंधक है उनके पास बहुत सारी समस्या लेके जाएंगे कि ऐसा हो रहा है कि हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो क्या करेंगे, प्रबंधक है वो बहुत सारे विकल्प में से उनको लगेगा कि हाँ ये विकल्प सही है, उसका क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे कि ये विकल्प करने से ये हमारी समस्या का समाधान मिल सकता है हमें। तो ये एक तरह से क्या हुआ, प्रबंधक ने क्या किया, एक निष्कर्ष पे, एक फैसले पर अमल किया, यानी कि फैसले पर पहुंचे, कोई डिसीजन लिया, नहीं निर्णय, ये होता है निर्णय। तो ये तो हम आपको इस से इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना लिख सकते हैं। देन आपका होता है डेफिनेशन या निर्णय की परिभाषा। तो निर्णय की परिभाषा के लिए हम एलन के अनुसार इस तरीके से दे सकते हैं, निर्णय किसी प्रबंधक के द्वारा किसी फैसले, किसी निष्कर्ष या फैसले पर पहुंचना है। एक तरह से निर्णय है वो किसी प्रबंधक के द्वारा किसी निष्कर्ष या फैसले पर पहुंचना है, यानी एक डिसीजन लेना, एक लास्ट जो होता है फैसला होता है उसके ऊपर पहुंचना, जिससे क्या है संस्था है उनको एडवांटेज मिले या लाभ मिले। तो ये हो गया निर्णय का हमने इंट्रोडक्शन बता दिया और निर्णय की परिभाषा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे निर्णय की प्रक्रिया। निर्णय की प्रक्रिया क्या क्या होती है? तो फर्स्ट है समस्या की जानकारी प्राप्त करना। निर्णय किस तरीके से अपने स्टेप बाय स्टेप पहुंचता है। तो फर्स्ट है समस्या की जानकारी प्राप्त करना, नेक्स्ट है समस्या का विश्लेषण करना, नेक्स्ट है आवश्यक तथ्यों तथा सूचनाओं की खोज, नेक्स्ट है भिन्न वैकल्पिक विधियों का विकास, नेक्स्ट विकल्पों का मूल्यांकन, नेक्स्ट सर्वोत्तम विकल्प का चयन, नेक्स्ट निर्णय का क्रियान्वयन और नेक्स्ट है पुनर्निरीक्षण तथा संशोधन। तो ये सारे पॉइंट्स है प्रक्रिया के, निर्णय लेने की प्रक्रिया के। तो इसको हम वन बाय वन इस तरीके से एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो फर्स्ट है आपका समस्या की जानकारी प्राप्त करना। तो जानकारी प्राप्त करना यानी हमें किसी के निर्णय का स्टेप फर्स्ट होता है कि अगर संस्था या कहीं किसी जो व्यावसायिक संस्था है या कॉलेजेस संस्था है वहाँ पे समस्या आ रही है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त लेंगे कि वो समस्या कहाँ से आ रही है, किस कारण से आ रही है और किनके थ्रू आ रही है। तो फर्स्ट आपका ये होगा समस्या की जानकारी प्राप्त करना। तो प्रबंधक है, ये प्रक्रिया है फर्स्ट में। तो प्रबंधक इसको समस्या की जानकारी लेगा कि समस्या आ कहाँ रही है, कहाँ से आ रही है, किसके थ्रू आ रही है। नेक्स्ट है समस्या का विश्लेषण करना। समस्या की जानकारी की प्राप्त करने के बाद समस्या का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि समस्या आखिर है क्या। समस्या के गहर तक पहुंचेंगे, आखिर ये समस्या किस कारण से हुई है। समस्या का हम विश्लेषण करेंगे, परीक्षण करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आवश्यक तथा सूचनाओं की खोज। ये जो समस्या आई है उसके लिए हम आवश्यक तथ्यों और सूचनाएं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेंगे कि आखिर ये समस्या आई कहाँ से, इसकी हम आंकड़े एकत्रित करेंगे और उसकी खोज करेंगे। नेक्स्ट है विभिन्न वैकल्पिक विधियों का विकास। उसके लिए क्या करेंगे, बहुत सारे हमारे पास कर्मचारी हैं, उनके पास जो प्रबंधक है उनके पास कर्मचारी है, तो उनसे बहुत सारे विकल्प आएंगे या प्रबंधक स्वयं है उनसे विकल्प लेने की कोशिश करेंगे कि बताइए इस समस्या का क्या हम हल निकाल सकते हैं। उनमें विकल्प ये हो गया, विभिन्न विकल्प विधियों का विकास करेंगे। देन विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे। बहुत सारे विकल्प आए, उन विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प का मूल्यांकन करेंगे कि विकल्पों में से हम ये पता करेंगे कि ये जितने विकल्प आए हैं उनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, उसका हम मूल्यांकन करेंगे कि आखिर इस मूल्यांकन को हम अमल करने से हमारा क्या एडवांटेज मिल सकता है, ये हमारी समस्या कैसे हल हो सकती है। नेक्स्ट है सर्वोत्तम विकल्प का चयन। अब विकल्प तो बहुत सारे आए तो हम उसका मूल्यांकन भी किए कि कौन सा विकल्प हमारे लिए अच्छा हो सकता है। उनमें से हम प्रबंधक को ये लगेगा कि इन विकल्पों में से ये विकल्प सही रहेगा, ये करना सही रहेगा, तो उन विकल्पों में से एक विकल्प का वो क्या करेंगे, चयन करेंगे। नेक्स्ट है निर्णय का क्रियान्वयन। अब उन्होंने एक विकल्प ले लिया, इन्हें फैसले ले लिए, तो उसका क्या करेंगे, उस निर्णय को उन्होंने जो भी डिसीजन लिया उसको क्या करेंगे, संस्था में क्रियान्वयन करेंगे, यानी उस डिसीजन को फॉलो करवाएंगे कर्मचारियों के द्वारा। अब नेक्स्ट है पुनर्निरीक्षण तथा संशोधन। अब वो निर्णय, उन्होंने बहुत सारे निर्णयों में से एक निर्णय को उन्होंने चुना है, एक फैसला लिया है, तो उसको वो क्रियान्वयन कर रहे हैं संस्था में। अब वो चल रहा है, उसके बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो निर्णय हमने लिया है या जो डिसीजन हमने लिया है वो सही है कि नहीं, यानी वो हम अपने उद्देश्य में कितना सफल हुए हैं, यानी हमको उससे एडवांटेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उसका परीक्षण करेंगे। अगर उनको लगेगा कि वो जो हमने डिसीजन लिया है वो सही है, उससे हमको एडवांटेज मिल रहे हैं,
तो ही हम उसको आगे फॉलो करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हमारे उस डिसीजन को बदल के दूसरे डिसीजन पे भी फैसला ले सकते हैं। तो ये हो गया निर्णय की प्रक्रिया। आगे हम बात करेंगे निर्णय के सिद्धांत या कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन। निर्णय के कौन कौन से सिद्धांत हैं? फर्स्ट है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जो भी प्रबंधक है या जिसने डिसीजन लिया है उसका मनोवैज्ञानिक इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जो भी डिसीजन लिया गया है, उसने सही डिसीजन लिया है, गलत डिसीजन लिया है, उस पर उसके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। उन्होंने सही जो डिसीजन लेता है वो उसके व्यक्तित्व को झलकता है कि वाकई ये इंसान है, इसने ये डिसीजन लिया। हो सकता है उसने गलत टाइप का भी डिसीजन लिया हो, तो उससे उस इंसान के व्यक्तित्व को परखा जा सकता है कि आखिर ये इंसान किस टाइप के व्यक्तित्व का हो सकता है, या उनकी पर्सनालिटी किस टाइप की हो सकती है जो इसने इस टाइप का डिसीजन लिया है। आप देखे होंगे कुछ लोगों की बहुत तारीफ होती है अगर वो बहुत अच्छा डिसीजन लिए है। जैसे आप पीएम को ही ले लीजिए, अभी कोरोना काल चल रहा है, अगर वो डिसीजन ले रहे हैं लॉकडाउन करने की, तो कुछ लोग उनको सराहते हैं कि उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है कि ये उन्होंने ये डिसीजन लिया जिससे क्या है भारत में कोरोना नहीं फैला। और कुछ लोग ये अगर उन्होंने लॉकडाउन का अगर डिसीजन नहीं लिया होता तो लोगों को ये भी लगता कि देखो ये हमारे पीएम है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है। यानी कि कोई भी फैसले से किसी आदमी को मनोवैज्ञानिक उनकी पर्सनालिटी झलकती है, उनके बारे में आप वो कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि आदमी किस टाइप का पर्सनालिटी वाला आदमी है। नेक्स्ट है विकल्पों का सिद्धांत। जो निर्णय है वो बहुत सारे विकल्पों में से एक विकल्प को चुन के उसको फैसले पर पहुंचा जाता है। इसलिए जो निर्णय है वो विकल्पों का सिद्धांत है। बहुत सारे विकल्प में से एक सही विकल्प को चुना जाता है। नेक्स्ट है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि निर्णय लेने के लिए संस्था में जितने कर्मचारी हैं, जितने लोग हैं, उन सब का डिसीजन यानी सबके विकल्प मायने रखते हैं। सबके विकल्प को ध्यान में रखा जाता है कि सबकी बातें सुनी जाती है कि ये भी विकल्प हो सकता है, ये भी। यानी कि मैनेजमेंट का काम है सबकी बातों को ध्यान से सुनना, उसके बाद ही उनको लगता है कि ये विकल्प सही हो सकता है तो उस विकल्प को वो खुद मूल्यांकन करके उसको वो क्रियान्वयन कर सकते हैं। नेक्स्ट है गणितीय सिद्धांत। गणितीय सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि जो निर्णय है वो अगर गणितीय सिद्धांत पर अगर खरा नहीं उतरता तो एक तरह से ये भी बोला जा सकता है उसके बारे में कि अंधे में तीर चलाने वाली बात हो गई। अगर वो सही नहीं है, जो डिसीजन है वो प्रबंधक ने सही निर्णय नहीं लिया, तो उसके बारे में ये भी बोला जा सकता है कि ये तो अंधे में तीर चलाने वाली बात हो गई है। एक और है सीमित घटकों का सिद्धांत। सीमित घटकों या सिद्धांत सामान्य सिद्धांत है। तो ये क्या है, विश्व के जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है इसने ये सिद्धांत दिया है। उनका मत है कि प्रत्येक व्यवसाय संस्था का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। यानी सारे जो संस्था है उनका ये जो सामान्य सिद्धांत को अर्थशास्त्रियों ने दिया है, मैनेजमेंट का अर्थशास्त्रियों ने दिया है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक संस्था का काम है लाभ कमाना। तो ये सामान्य सिद्धांत है वो जैसे उत्पादन है, विक्रय है, विज्ञापन है, कर्मचारियों की नियुक्ति है, मशीनीकरण, यानी क्या है कि लाभ किसमें हो सकता है कि कैसे मशीन ले, कैसे कर्मचारियों की नियुक्ति करें या उस संस्था को चलाने के लिए ऐड दें, विज्ञापन दें। ये क्या है कि जो सामान्य सिद्धांत बोलने का मतलब ये है कि कोई भी संस्था अपने लाभ को देखती है और ये लाभ डिपेंड करता है विक्रय पे, उत्पादन पे, कर्मचारियों की नियुक्ति पे एक्सेट्रा। तो ये हो गया
निर्णय के सिद्धांत। आगे हम बात कर सकते हैं निर्णय के लक्ष्य। तो निर्णय क्या क्या चीजें हैं? निर्णय है वो निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु किए जाते हैं, यानी कि कोई भी लक्ष्य है तो हमारे निर्णय क्या है, हमारे पीछे कोई भी उद्देश्य है तो निर्णय कैसे करेंगे, किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए करेंगे। निर्णय के लिए जरूरी होने पर निर्णय लेने से पूर्व किसी विशेषज्ञ से भी परामर्श ले सकते हैं। निर्णय लेने में विवेकशीलता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर कोई आदमी विवेकशील है तभी वो सही निर्णय ले सकता है। निर्णय लेने के लिए विवेकशील व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। निर्णय में समय का महत्व होता है। निर्णय लेने में समय का भी महत्व होता है। हर निर्णय में वचनबद्धता निहित होता है। तो ये है निर्णय के लक्षण। आगे आप लास्ट उपसंहार लिख सकते हैं, कंक्लूजन और निर्णय के बारे में जितना भी आपने पढ़ा, और लास्ट आप रेफरेंस दे देंगे जिससे आपने पढ़ा हुआ है, जो भी राइटर आपने पढ़ा हुआ है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।